हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी में टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम हिंदी के टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो आपकी एसएससी जीडी 2022 और 23 की परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा। ऑप्शन ए, मन में पवित्रता आना। ऑप्शन बी, अनथक श्रम से काम सिद्ध होना। ऑप्शन सी, बिना श्रम के काम सिद्ध होना। ऑप्शन डी, मन चाही वस्तु मिलना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है, यानी बिना श्रम के काम सिद्ध होना, सही हो जाएगा। यानी घर पर गंगा आना क्या हो जाएगा? बिना श्रम के काम सिद्ध होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए, हाथी। ऑप्शन बी, सांप। ऑप्शन सी, सूर्य। ऑप्शन डी, चंद्रमा। तो अंशुमाली जो होता है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र की खाली जगह के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। ऑप्शन ए, दान। ऑप्शन बी, शान। ऑप्शन सी, आन। ऑप्शन डी, बान। तो राष्ट्र की आन के लिए, तो यहां पे ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। नहीं, राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। अगला है प्रश्न आपका कि अभिशाप शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए, प्रतिवाद। ऑप्शन सी, बी, प्रवाद। ऑप्शन सी, आशीर्वाद। या ऑप्शन डी, वरदान। तो अभिशाप का विलोम होता है वरदान, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। ऑप्शन ए, शांति। ऑप्शन बी, सॉस। ऑप्शन सी, गणना। या ऑप्शन डी, दंत। तो यहां पे ऑप्शन जो डी है, यानी दंत, वो आपका कैसा है? तद्भव शब्द है। बाद बाकी आपके कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि राजमहल में कौन सा समास है। ऑप्शन ए, तत्पुरुष। ऑप्शन बी, बहुब्रीहि। ऑप्शन सी, कर्मधारय। ऑप्शन डी, द्विगु समास। तो राजमहल में आपका तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी राजा का महल। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए जो वाक्य दिया गया उनमें कहां त्रुटि है। ए, बी, सी, डी, इसमें कहां पर त्रुटि है? यदि त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। वाक्य है, हमारी वर्तमान टीम में अनेकों नए खिलाड़ी सभी हैं, यानी सभी सही है। तो यहां पे अनेकों नहीं होगा, क्या होना चाहिए? अनेक होना चाहिए। नहीं, ऑप्शन जो सी है वो आपका कैसा है? गलत है, यानी हमारी वर्तमान टीम में अनेक नए खिलाड़ी हैं, ये होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न आपका अगला है कि उनके पिता की मृत्यु पर्यंत के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे। सभी सही है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन जो ए है, यानी उनके पिता की मृत्यु पर्यंत के बाद, यहां नहीं होना चाहिए था, मृत्यु पर्यंत नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अगला है, हमारे पूजनीय दादाजी कल हमारे घर पधारे थे। तो यहां पे सब सही है या कहां गलती है? तो यहां पे ऑप्शन जो ए है, यानी आपका खंड ए, वहीं गलती है। जो पूजनीय है वो आपका इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। पूजनीय शब्द जो वर्तनी है वो अशुद्ध है, पूजनी में जा आपका पूरा बनेगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, वाक्य के लिए शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए, जात शत्रु। ऑप्शन बी, अजात शत्रु। ऑप्शन सी, उद्भूत। ऑप्शन डी, आजन्म शत्रु। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है, यानी अजात शत्रु, आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि रेखांकित शब्दों के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। चारों, यानी उज्ज्वल जो शब्द पर है, उज्ज्वल का आपको सही छांटना है। ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा। तो उज्ज्वल यहां पे वर्तनी जो है आपकी बी जो ऑप्शन है वो आपका सही है, यानी उज्ज्वल में दोनों ही जो जा हैं वो कैसे बनते हैं? आधे बनते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि रेखांकित शब्दों के लिए शुद्ध वर्तनी, यानी उल्लंघन जो है वो कैसा लिखा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कैसा लिखा जाएगा? तो उल्लंघन जो है, ऑप्शन जो ए है वो आपका सही लिखा हुआ है, इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। ठीक है। अगला है कि उचित विकल्प का चयन करिए। प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास शैली में लिखे जाते हैं। ऑप्शन ए, संधि। ऑप्शन बी, विक्षेप। ऑप्शन सी, व्यास। ऑप्शन डी, धारा।
तो प्रायः निबंध जो समास शैली में और उपन्यास व्यास शैली में लिखे जाते हैं, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा गया है कि देखिए, यप लोचन ललचाने, तो लोचन शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए चक्षु, ऑप्शन बी वासव, ऑप्शन सी निलय, ऑप्शन डी तोय। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है यानी चक्षु वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कि मोटे अक्षर से दिए गए शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। यानी इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया, दुर्घटना की जगह क्या आएगा। ऑप्शन ए घटना, ऑप्शन बी अवश्यंभावी, ऑप्शन सी कुशल क्षेम, ऑप्शन डी हादसा। तो यहां पे इस दुर्घटना नहीं, यहां पे घटना होगा, ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। यानी इस घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, यानी ईश्वर को न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए सनात, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी आस्तिक, ऑप्शन डी नास्तिक। यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नास्तिक। यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई। रेखांकित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करिए। ऑप्शन ए आरक्षित, ऑप्शन बी निःशुल्क, ऑप्शन सी अनुदान, या ऑप्शन डी कर मुक्त। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है निःशुल्क वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में मैं किस कारक का चिन्ह है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी अपादान, या ऑप्शन डी अधिकरण। तो यहां पे ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। यानी अधिकरण में क्या होता है, में, पे और पर, ये कारक चिन्ह आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चार पाई शब्द किस कारक में है। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी संबंध, या ऑप्शन डी अधिकरण। तो चार पाई पर लगा है, यानी पर, में, पे, पर किस में आते हैं, अधिकरण में। ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है, लास्ट प्रश्न है आपका, राम ने रावण को अंततः मार डाला, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान, या ऑप्शन डी अधिकरण। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है, ए है सॉरी, वो आपका सही हो जाएगा। यानी को किसके लिए है, कर्म के लिए है। तो ये थे आपके मोस्ट 20 प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।